बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर मिसेस मीना फैसल हमास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं दैट आर नॉट प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बट दे आर इन सच फॉर्म दैट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। आप देखें, फर्स्ट फॉर्म जो मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम लोग रिड्यूस करेंगे किसी न किसी तरीके से, सब्स्टिट्यूशन जिसमें करके हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए सोल्व करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है। आपके पास इसमें जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि आप लोगों ने किस तरह से गिवन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद आप अपनी चॉइस के मुताबिक तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास गिवन है दैट इज ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें देखें हमारे पास x² एक ऐसी टर्म है जिसको अगर हम देखें तो ये इसकी पावर छोटी है और इसको इस वेरिएबल का स्क्वायर जो है अगर हम लें तो वो हमारे पास एक और वेरिएबल उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर मौजूद है x² का अगर हम लोग अगेन स्क्वायर ले लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास x⁴। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशंस में हम x² को रिप्लेस कर देंगे बाय यू कैन से कोई भी और वेरिएबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम x² को y के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास x⁴ जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा बाय y²। ठीक है। सो इस तरह की रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम आज अपने क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। आप लोगों की बुक में फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस फॉर्म के हैं और उनको आप लोग इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं आपके लिए यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास यहाँ पर x² मौजूद है। यू विल राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन एज इट इज। It will become 2x⁴ minus 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। देन अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम अपने x² को किससे रिप्लेस कर रहे हैं। वेरिएबल आप नेक्स्ट जो भी सब्स्टिट्यूशन के लिए ले रहे हैं वो अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ x² को बाय y और हमारे पास इसी तरह से x⁴ जो है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय y²। इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आप देखें आपके पास इक्वेशन मौजूद है 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए सोल्व करें तो वो किस तरह से होगा। फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट टर्म को टू द कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर पावर वेरिएबल। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जाता है, 2 5s are 10। अब हम लोगों ने 10 के फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 है और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 है। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह की इक्वेशन है जिसमें दरमियान में आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, उसमें आपके फैक्टर इस तरह से बनेंगे कि दोनों जो भी फैक्टर आप बना रहे हैं उन दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारे पास 2 5s are 10 है। नेक्स्ट हमारे पास एक ही फैक्टर इसका 10 का मजीद बनता है दैट इज 10 1s are 10। अब 10 और 1 को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपके पास बन जाता है 11। इन अदर वर्ड्स -10 एंड -1 विल बिकम -11। सो वी विल राइट हियर 2y² माइनस 10y माइनस y। चूंकि हम लोग 1 जो है वो बीइंग कोफिशिएंट जो है वो नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम
इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। अब देखें सबसे पहले कोफिशिएंट 2 और 10, दोनों कोफिशिएंट जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, सो 2 कैन बी टेकन कॉमन एंड बाय स्क्वायर, बाय फर्स्ट टर्म में आपके पास वाई स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में आपके पास वाई है और एक वाई, मतलब दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यू कैन टेक हियर 2y एज कॉमन एलिमेंट। अगर आप 2y कॉमन लेते हैं तो आपके पास बाकी आएगा यहाँ पर y माइनस 2 5 10, 5 y कॉमन में चला गया, इसलिए यहाँ पर y नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकेंड टर्म पॉजिटिव है। अगर आप इस फैक्टर को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है और सेकंड जो है वो नेगेटिव है, मतलब दोनों के साइन में डिफरेंस है लेकिन वैल्यूज एक्जैक्टली सेम है। साइन डिफरेंट है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, वैल्यूज एक्जैक्टली सेम है, तो मीन यू विल टेक हियर 1 एज अ कॉमन एलिमेंट। बाकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी y माइनस 5, -1 कॉमन लिया, साइन जस्ट चेंज हुए हैं, आपके पास वैल्यू सेम रही। अगेन यू आर हैविंग हियर 2 टर्म्स, दोनों टर्म्स में आपके पास y माइनस 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है, आप y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे और बाकी आपके पास है 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 आप पुट करेंगे, अब 0 के इक्वल, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन है आपके पास 5 के साथ, जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बिकम पॉजिटिव, सो यू आर हैविंग हियर y इज इक्वल टू 5 और सेम वे में 2y अपनी जगह पे -1 मूव किया तो ये आपके पास पॉजिटिव 1। नेक्स्ट 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाएगा तो ये 1 को डिवाइड करेगा। यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी है y की, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास जो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी ये उसका सोल्यूशन आपके पास आ चुका हुआ है, लेकिन आप देखें आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन थी इट वाज इन द फॉर्म 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब आपका वेरिएबल जो था वो यहाँ पर चेंज था और हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की थी यहाँ पर वेरिएबल की। सो अगेन अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2 को उसी तरह से वापस रिप्लेस कर देंगे बाय x²। अब जब आप इसे वापस रिप्लेस करेंगे तो यही चीज आपके पास आ जाएगी। अब उसके लिए भी स्टेटमेंट देंगे, बाय रिप्लेसिंग y बाय x²। पहले हमने x² को रिप्लेस किया था y के साथ, अब हम y को रिप्लेस करेंगे वापस x² के साथ। दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 इसी तरह से रिप्लेस करते हैं। आपके पास था y इज इक्वल टू 5, इट विल बिकम x² इज इक्वल टू 5 और सेकेंड साइड पे आपके पास है y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स आपके पास है यहाँ पर x² इज इक्वल टू 5, हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए x की, सिंगल x की, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है x। सो आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर खत्म करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों के लिए आप कॉमन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों साइडों पे हमारे पास x² की वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इट विल बिकम x² ऑन द होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर विल बी कैंसल्ड बाय स्क्वायर रूट एंड यू विल हैव हियर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। 5 आपके पास प्राइम नंबर है, मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी, सो आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और सेम वे में आपके पास यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट लें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड अगेन। 1 का आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है और 2 जो है ये आपके पास अगेन एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, सो प्लस माइनस 1/√2। अब यहाँ पे अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, आपके पास जो x की वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस 1/√2। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि सोल्यूशन सेट मैंने यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज हैं जो भी हमारे पास आई थी वो लिख दी हैं।
आप इसका अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो पहले आप क्या करेंगे, इसका चेक क्लिक करेंगे। चेक करने के बाद आपके पास 4 वैल्यूज हैं, +5, -5, +1/2 एंड -1/2। आप इन सारी की सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर ये वेरीफाई करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं आपकी एक्चुअल इक्वेशन को, तो इसका मतलब है कि ये आपका सोल्यूशन सेट है। अदरवाइज इसमें से आपकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्किप भी हो सकती है। चेक का स्टेप आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया था किस तरह से करना है, तो यहाँ पर वो स्टेप मैं सोल्व नहीं कर रही। नेक्स्ट आपको इसकी मैं फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास किस तरह से होगी। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली इसी मेथड पे, इसी पैटर्न पे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके पास है 5x⁻1/2 इज इक्वल टू 7x⁻1/4 -2। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास इस पैटर्न पे। इन 2 क्वेश्चंस में देखें आपके पास है x⁻1/2 एंड x⁻1/4। स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लोगों को वैसे पता है कि हम लोग जैसे जैसे फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता जाए, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाए, तो हमारा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। इसमें आपके पास x⁻1/4 इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 से क्या है, छोटी है। मज़ीद आपको एलेबोरेट कर देती हूँ कि अगर हम लोग स्केयर लेंगे, लाइक x⁻1/2 है, इसका अगर हम लोग लेट्स सपोज हम वी आर रिप्लेसिंग इट बाय y, अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास y जो है इट विल बी इक्वल टू x y स्केयर जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा x के। और अगर आप लोग y की वैल्यू को लेंगे तो गड़बड़ हो गया कॉन्सेप्ट, तो मर्ज करते हैं जरा। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि एक्चुअली में ax4 + bx² + c की फॉर्म में ही है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसलिए हमें ये थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। इसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, 1/2 एंड 1/4 इसकी पावर जा रही है हमारे पास वेरिएबल की। एक चीज़ को अपने माइंड में रखें कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं, न्यूमिनेटर्स जो है वो सेम हो, तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू एक्चुअली में वैसे वैसे कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7 × x⁻1/4 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है एज कम्पेयर टू 5 × x⁻1/2। सो यहाँ आप क्या करेंगे, आप x⁻1/4 को रिप्लेस करेंगे बाय y, और नेक्स्ट अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे y के साथ तो आपके पास x⁻1/2 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा y² के। अभी किस तरह से y² के, अब देखें अगर आप स्केयर ले लें x⁻1/4 का भी और इक्वल टू आप y का भी स्केयर ले लें। इधर तो y का स्केयर आपने लिया वो y² एज इट इज आ जाएगा आपके पास 1/4 × 2। पावर जब डबल हो जाती है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। 1/4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। मतलब आपके पास x⁻1/2 जो है वो इक्वल आ गया किसके, y² के। इसी तरह से आपके पास है यहाँ पर x⁻2/3 और x⁻1/3। सो x⁻1/3 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा आपका y के साथ, और x⁻2/3 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा आपके पास y² के साथ। पार्ट 5 में देखें आपके पास है x⁻1 एंड x⁻2। x⁻1 आपका रिप्लेस होगा y के साथ, और x⁻2 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा आपके पास y² के साथ। x⁻1 बाय y एंड x⁻2 बाय y², और उसके बाद फर्दर आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फ्रेंड दिस वाज ऑल। आप क्वेश्चन नंबर 1 till 5 इसी मेथड के मुताबिक सोल्व करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।